लव इन गुलशने बिहार। क्या हुआ क्या? कितना प्यार कर रहे हैं ना आपस में। अरे तो प्यार करने से जो है ना पैसा मिलता है उनको। पैसा? किस बात का पैसा? प्यार करने का। कौन देता है पैसा? वो कौन देता है? जिसने फिल्म बनाया है ना वो पैसा देता है। जितना अच्छा प्यार करेंगे उतने ज्यादा पैसा मिलेगा। वैसे बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसा हैं जो अपनी बीवी से ना सच्चा प्यार करते हैं। करते हैं, लेकिन उनकी बीवी ऐसे नहीं होती ना जैसे करीना कपूर। हम भी तो समी मारा की तरह लगते थे, आप ही तो बोलते थे। हमारा दिमाग खराब हो गया था, गौर से देखा नहीं था ना तुमको। क्या खराब हो गया था? मेरा मतलब है कि वो हमारा जो है ना आँख खराब हो गया था, इसलिए अपनी प्यारी बीवी समीमा राजसी को हम देख नहीं सके। अल्लाह ने दिखाया। तब देख लीजिए। दिल नहीं कर दिल तो कर रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो अगर आंखों में मोतिया उतर आए तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या बोल रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मोतिया का फूल लग रहे हो, प्यारी प्यारी। खुश हो गई। अरे लाडली, अब आप ऐसा कीजिए, हमारे साथ ही रह जाइए। नहीं समीम, अब तो हमरे पास किराएदार भी आ गए हैं, हमरा अकेलापन भी खत्म हो गया ने। अरे लाडली, अपने अपने होते हैं, यहाँ रह जाइए, हम तो आपको रखेंगे, आप खुश हो जाएंगे। फिक्र ना ही करो समीम, हम रोज आ जाए करेंगे तुमरे से मिलने। अच्छा ये बताइए कि रानो को फोन वोन आया का ना? हाँ, रानो फोन करती है, रोज फोन करती है हमरे को। हुआ खुश तो है ना पटना में? वो हुआ बहुत खुश है, लेकिन उसका दिल ना ही लग रहा है हुआ। अरे काहे दिल नहीं लग रहा? खाए पिए पकाए और घूमे फिरे, दिल तो खुद ही लग जाता है। वो बोल रही थी पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हाँ लाडली, अपना मुल्क का बात ही कुछ और है। अपना मुल्क तो अपना होता है ना। अच्छा भैया नजर नहीं आ रहे, कहीं गए का? अरे सौदा सलब लेने गए ना, मुन्नी बोली थी यखनी पुलाव बनाना, वो का सौदा लेने गए। अच्छा समीम, तुमरे से एक बात पूछे का? हाँ तो बोलो। हमरी मुन्नी खाना तो अच्छा बनाती है ने? हाँ अच्छा बना लेती है, पर तुम काहे पूछ रही हो? हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वहाँ जो है ना सन्नो ही ज्यादा काम करती थी, वही खाना बनाती थी, हम मुन्नी से इतना काम नहीं कराते थे। अरे भैया वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, सब सीख गई है ना। अभी जब तुम खाओगे तो बस वाह वाह करती रहोगी। वो बोल रही थी पुप्पी आ जाए तो बोल दीजिएगा कि खा के जाए। अच्छा ठीक है समीम, हम खा के जाएंगे, इतना जोर दे रही हो ना तो अब तो हम खा के ही जाएंगे। बस बस बाबू, बस ठीक है, हम ठीक है अभी। नहीं फुफो, जब तक आप सो ना ही जाती हम आपका सर दबाते रहेंगे, आपको बुखार हो रहा है। नहीं बाबू, हम यहाँ सोएंगे नहीं, अब हम घर चलते हैं, घर जाके सोएंगे का। नहीं फुफो, जब तक आपका बुखार ना ही उतरता आप यहाँ से ना ही जा सकती। नहीं नहीं बाबू, हमरे को घर जाना है, हम यहाँ ना ही रुक सकते। काहे ना ही रह सकती, ये आपकी बेटी का घर है। नहीं नहीं बाबू, शादी के बाद बेटी का ससुराल का घर होता है, और शरीफ घराने में बेटी के घर में ना ही रुका जाता। फुफो, ये सब पुराना जमाने का बात है, ई जमाना का लोग ई ना ही सोचते हैं। हम नहीं चाहते बाबू कि हमारी वजह से तुमरे पे कोई बात आए। अब समीम क्या सोचेगी कि रोज आ जाती है, अब रात को भी यहाँ रह रही है। खाला बहुत बदल गई हैं, वो कुछ ना ही सोचेंगी बल्कि वो खुश होंगी। अल्लाह समीम को खुश रखे, और तुमरे को भी बाबू। चले आप सोने की कोशिश कीजिए। बेचारे को बहुत सख्त बुखार है, मुन्नी रोक लिया ना उसको। अच्छा कि अकेली थी ना, मुन्नी ने बहुत अच्छा किया। कुछ खाया पिया भी? अभी तो मुन्नी साबूदाना खिला रही है, रात को ना सूप बनाकर पिला देगी। क्लियर सूप बनाना उसके लिए, क्लियर। क्या है कि वो सारे चले गए ना तो घबरा के बीमार पड़ गई है बेचारी। हम तो बहुत बोले यहाँ आके रह जाओ, मगर मना कर रही थी, घर को कौन देखेगा। वो ठीक बोल रही है, वो बेगैरत नौसाद नहीं है, वो अगर खाली घर देखेगा ना तो मौका पाके अंदर घुस जाएगा, वो पता ना इस बात का। आप ऐसा कीजिए, उसका पूरा घर ना किराए पे उठा दे। वो लाडली जो है ना पुराने ख्यालात की है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो ससुराल के घर नहीं रहेगी, वो बुरा समझते हैं ये लोग। हमको बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया था, वरना बाबू ऐसे ना ही थे जैसा
जैसा हम समझे को। बेकार में बाबू पर शक किए, कितना परेशान किए और खुद भी परेशान हुए, और ये सब हुआ उड़ानों की वजह से। खैर, अब तो सब ठीक हो गया है। अब हम कभी भी बाबू पर शक नहीं करेंगे। अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन ये रह कहाँ गए हैं? फोन करते हैं। हेलो बाबू, कहाँ हैं आप? अभी तक नहीं आए हैं। कितना ओवर टाइम करेंगे? कितना रात हो गया है। बस कीजिए, आ जाइए अब। नहीं, हम खाना नहीं खाए हैं और खाएंगे भी नहीं आपके बगैर। नहीं नहीं, बाजार से कुछ लाने का जरूरत नहीं है। हम घर में आपका फेवरेट डिश बनाए हैं। वो तो हम आपको आपके आने के बाद ही बताएंगे। बस जल्दी से आ जाइए। रखते हैं। खुदा हाफिज। बाबू, इतना काम तुम दफ्तर में भी करते हो, घर में भी करते हो, काहे बाबू? अरे अम्मा, वो हम 15 दिन का छुट्टी ले रहे हैं ना, तो काम खत्म करके जाना है छुट्टी से पहले। 15 दिन का छुट्टी काहे? वो हम सोच रहे थे कि मुनिया को लेकर कहीं घूमने चले जाएं। वाह, ये बहुत अच्छा सोचा है तुमने भाई, मजा आ गया। आप चुप कीजिए। ये क्या कर रहे हो बाबू? इतना मुश्किल से तो तुमको नौकरी मिला है। अरे नहीं, हमारा बॉस हमसे बहुत खुश है। वो कह रहा था कि अपना काम पूरा कर लो, जाओ छुट्टी पे जाना। खाला, अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं नहीं मुन्निया, तुम जरूर जाओ। हाँ, एक काम करना, किराएदार से किराया लेके ना अपनी खाला को दे देना। जी जी खालू, वो तो हम दे देंगे आपको। अरे कौन सा किराया? और अम्मा को काहे दोगी तुम? अरे भाई, हम तुमको बाद में बताएंगे, इसका हमारा मामला है वो। अरे जाइए ना, हम मना कब कर रहे हैं? कौन सा किराया देंगे? खाइए ने। वो खा रहा। मुन्ने, अपने पप्पे को रोक लीजिएगा, जरा आराम कर लेंगी ने। खाला, वो नहीं मान रही हैं। उनका बुखार उतर गया है ने, तो अब जाने का जिद कर रही हैं। फिर ऐसा कीजिए, अपने पप्पे को आज शाम तक रोक लीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे खालू जो है ना मछली लेकर आ रहे हैं, खा पी के चली जाए। हाँ, दरवाजा खटखटा है, खोलिए ना। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ आए हो? हमारी बेबी कहाँ है? वो बेबी तो हाँ, बेबी तो क्या मतलब तुम कत्ल कर दिया हमारी बेबी को। तुम लोग बहुत बहुत में कत्ल कर देते हो। अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, फांसी के फंदे तक पहुंचा के छोड़ेंगे। वो मेरी बात तो सुन ले। कोई बात ना सुनते, हम छोड़ दीजिए बात। हमारी बेबी नहीं है, किधर है? खाला, उनका बात तो सुन लीजिए। वो कह रहा है। तुम बीच में मत बोलो। हमारी बेबी कहाँ है? हमको ला के दीजिए हमारी बेबी। अम्मा, बेबी! अरे हमारी बेबी बेबी तुमको मारे थे ना? नहीं अम्मा, ये बहुत अपना ख्याल रखते हैं, हमको नहीं मारते। जाइए इरफान, आप हमारा सामान लाइए। भाभी को तो मिल लीजिए अपने। बेबी, अब्बा अम्मा का काम देखे। बहुत। इरफान का गला दबाने लगी थी आज। हाँ? गला नहीं दबा रहे थे, उसे पूछ रहे थे हमारी बेबी कहाँ है, हमारी बेबी कहाँ है। अच्छा, तो तुम चुड़ैल हो जो गला दबा रही थी, और अगर वो ना बताता तो क्या उसका खून पी जाती? बाबू का डैडी, मजाक करने का जरूरत नहीं है। कभी इतनी खूबसूरत चुड़ैल देखे है? खूबसूरत? ये खूबसूरत? क्या मतलब है आपका? हम खूबसूरत नहीं है? ना ना भाई, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए तो हम तुम पर मर मिटे हैं। फिर बकवास शुरू कर दिए ना। क्या हम चले जाए यहाँ से? जाइए अब्बा अम्मा, आप तो आपस में लड़ने ही लग गए हैं। हमारा आना ही बेकार गया है यहाँ। हम वापस चले जाते हैं। अरे अरे, हम मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों बाबू के डैडी? मजाक मजाक में तो हमारा शादी हुआ था, और मजाक मजाक में दूध बच्चा भी हो गया। बड़े शरारती हो। अरे इरफान, ये कहाँ कर रहे हो? हैदराबाद में क्या मंजिल बना बना के बेच तो का? अब्बा जी,
जब तक ये टाइट ना हो ना तो सोने का मजा नहीं आता। अब ये इतनी टाइट हो गई है कि आप खूब मजे से सोएंगे इस पे। अरे भाई तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम चरपाई पे ना सोते भाई। ओ तो फिर? अरे हम अपने बेडरूम में सोते हैं, वहाँ बेड लगा हुआ आराम से सोते हैं। ओ तो इस मंजी पे फिर कौन सोता है? अरे भाई सोता तो कोई ना इसमें। जब सर्दी पड़ता है ना तो बाहर निकाल के आग जला के सेकते हैं बस। ओ तो हमारे गांव में तो हर कोई अपनी मंजी पे सोता है। वो मंजे में लोग है ना वो लोग। भाई हमारा मतलब कहने का ये है कि गांव के लोग का गांव का अपना माहौल है, शहर का अपना माहौल है। समझ में आया तुमको? ओ वैसे ना ये एकदम तैयार है सोने के लिए। अब तुम ही सो जाना इसमें। ओ ठीक है। ओ मैं सो जाऊंगा इस पे। वैसे अब्बा जी मैं तो अभी जा रहा हूँ दही लेने। ओ कुछ लस्सी वस्सी बना के पिलाओ ना आपको। अच्छा वेरी गुड। मैं चलता हूँ। अच्छा। बात सुनो। हाँ। अपनी सास को ना देना, वो वैसे ही 12 मन की हो गई है, लस्सी पी के और मोटी हो जाएगी। समझ में आया तुमको? हाँ, ठीक है। ख्याल रखना, फटने वाली हो गई है वो। अरे बेबी छोड़ दीजिए ना, ये हम सब कर लेंगे। नहीं मुन्नी, हम बैठ बैठ के बहुत थक गए हैं, बोर हो गए हैं हम बहुत। और वो अम्मा, वो भी कपड़े का ऑर्डर देने बाजार गई हैं और वो इरफान अब्बा के साथ बातें कर रहे हैं ने। और हम तो सारा दिन अपने ससुराल में काम ही करते रहते थे, सारा काम हम ही करते थे। है बेबी तुम सच कह रही हो? मगर तुमको तो खाना तक पकाना नहीं आता था। वो हमारी सास है ना, वो हमको सब सिखा दी है? मगर तुम्हारी सास तो तुमको अपने टाइप का खाना सिखाई होगी, पंजाबी। वो क्या होता है, सरसों का साग, चना का पुलाव, मुर्ग छोले और वो बाजरे का रोटी, हमको सब सिखा दी है हमारी सास। बाप रे बाप, इतना मुश्किल नाम। हम तो कभी जिंदगी में ये डिशेस खाए भी नहीं हैं। हाँ, हम कहाँ खाते थे ये सब चीजें, मगर बहुत मजे की होती हैं। हाँ, जैसा देश वैसा भेष। बेबी तुम हमको बना के खिलाओगी? हाँ ना, बहुत जल्द खिलाएंगे। खाला को ना बताना, खाला पंजाबी डिश के नाम पे ना हम दोनों की पिटाई लगा देंगी। चुप करके बनाएंगे, चुप करके खा लेंगे। ये तो ठीक कह रही हैं। अच्छा अब आलू काट दीजिए हमें जल्दी से, हम आप डाल रहे हैं। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। ये मोटी सोती है, पूरा घर से उठा लेती है। हाथ भी कांप रहे उसके, खराटे सब है। क्या कर बचाओ बाबू के डैडी, आप हमको मारना चाहते थे ना? कोशिश तो बड़ी ना। अरे भाई काहे मारने जा रहे थे तुमको? अरे ये तो हम तुम्हारे खराटा बंद कर रहे थे इससे। और जहाँ तक मारने की बात है, वो तो ख्वाब में सोच सकते हैं। सच बताइए, हमारे मुंह पर तकिया काहे रख रहे थे? अरे भाई हम तुम्हारे मुंह पे तकिया नहीं मार रहे थे, तुम्हारे मुंह पे एक मच्छर था तगड़ा, उसको हम मार रहे थे। बेवकूफ मत बनाइए हमको। अरे बनी बनाई चीज पे हम क्यों मेहनत करें भाई? हम सब समझते हैं बाबू के डैडी, आप हमसे पीछा छुड़ाने चाहते हैं। आपको कोई और मिल गया ना फरजाना? हमारा इतना खिदमत और वफादारी का क्या सिला दे रहे हैं आप? अरे भाई क्या कर रही हो? चुप हो जाओ। दामाद घर पे कहाँ सोचेगा वो? हम सबको बताएंगे, मोहल्ला में जाके ढंडोरा पीटेंगे कि बदरुद्दीन साहब को कोई और मिल गई है, जिसका नाम सम्मो है, दुनिया की हसीन तरीन खातून है ना मेरी समीमारा। हाँ ए समीमारा, फिर तो तुम पे आ रहा। क्या बोला? अरे नहीं, अब तुम खराटे लो, हम तुमको पंखा जैसे लो।
जलते रहिए बादशाह कोशिश करो साहब। अब उठना ना बस। अल्लाह अल्लाह। ये क्या बात है मुन्ने कि बाबू सुबह तड़के निकल जाते हैं और रात को आते हैं ने? पता नहीं खाला, हम तो बहुत समझाए हैं मगर पता नहीं का धुन सवार हो गया है। कहते हैं घर के वास्ते बहुत कुछ करेंगे। हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई चीज ना ही चाहिए। कहते हैं ये घर को तुड़वा के बड़ा सा बिल्डिंग बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और आपको और खालू को हज पे भिजवाएंगे। हज पर तो हम जरूर जाएंगे, वो का इंतजाम अल्लाह करेगा। अगर घर और गाड़ी का ख्वाहिश हमको बिल्कुल नहीं है। जब से हमको रानो धोखा दिए ना, हम अपने बच्चों पर ही एतबार करते हैं। उनका खुशी के लिए हम चुप रहना चाहते हैं। हाँ, अगर तुमको इन चीजों का ख्वाहिश है ना, तो हम कुछ ना ही कर सकते। नहीं नहीं खाला, हमका ये सब चीज का जरूरत नहीं है। अब हम बहुत समझाए हैं, हम बोल चुके हैं बाबू को कि अपना सेहत खराब ना ही कीजिए हमरा वास्ते, मगर वो समझते ही नहीं है। हमरे वास्ते तो आपका दुआ और बाबू का प्यार ही बहुत है। बच्चा लोगों के लिए माँ बाप दुआ करते हैं, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे और छोटा सा लल्ला भी दे। अम्मा, हमको आज 3 दिन हो गए हैं, मगर भैया से सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई है हमारी। अरे बाबू, ओवर टाइम लगा रहे ना बेबी, इसीलिए देरी से आते हैं। ओवर टाइम वो काहे कर रहे हैं? भैया को ऐसा क्या जरूरत आ गया है? वो को बहुत शौक है बड़ा घर बड़ा गाड़ी लेने का, और सबसे ज्यादा शौक है हमको बोलते हैं अम्मा काम छोड़ दीजिए, आराम कीजिए बस। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा, अब आपको आराम करना चाहिए। नहीं बेबी, हम आराम नहीं करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इस उम्र में हाथ पाँव चलते रहना चाहिए। वो तो ठीक है अम्मा, मगर काम तो कम कर सकती है ना आप। हाँ, वो तो ठीक है, इसीलिए हम बड़ा ऑर्डर नहीं लेते। वो तो आप बहुत अच्छा किए हैं। आज तुम आ गई हो तो एक ठो कप चाय दोगे? हाँ, हम अभी लाते हैं। जाइए, हमरा भी ये तुरपाई पूरा हो गया। जिनका शमीम की एक दोस्त है ना हमारी, उसका बेटी का कमीज है ये। कैसा टांका लग रहा है, शुक्र है इस उम्र में चश्मा भी नहीं लगा। सौंफ बहुत खाए हम। मुन्नी, चलो बहुत अच्छा हुआ कि समीम की बेबी से सुलह हो गई। एक ही तो बेटी है उसका। हाँ पप्पू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खाला भी बहुत तड़प रही थी बेबी से मिलने का वास्ते, मगर वो जो बेबी का शौहर है ना, खाला बहुत चिढ़ती हैं उससे, तभी ना ही बुला रही थी। अरे बेबी का सुहाग है तो चिढ़ने की कौन बात है? ई बात तो समझाए हैं खालू खाला को, और अब जाके समझी आऊं। मुन्नी, ये बात बताओ कि बातचीत करती हैं इरफान के साथ या नहीं? खाला करती तो है बातचीत, मगर कभी कभी ना गुस्से में भी आ जाती हैं जब उनको ई लगता है कि वो हमारी जात बरादरी का नहीं है। कोनो बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। बेटी से प्यार करती हैं तो दामाद से भी प्यार करेंगी ने। अच्छा पप्पू, हम दाल चढ़ा के आते हैं, आप सब्जी बना लीजिए। हाँ ठीक है, जाओ। काट लीजिए। चटनी तो हम बाद में बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कब आई लाडली तुम? हम अभी अभी आए हैं। मुन्नी बता रही थी कि आप कहीं काम से गए थे। हाँ, एक जरूरी काम था हमको, वो काम करने गए थे। अच्छा भैया, हाँ। अब तो आपने हमने घर में आना ही छोड़ दिया है। असल में बेबी घर में है ना, इसलिए हम घर में रहते। थोड़े दिन की बात है, वो चली जाएगी, फिर हम आ जाएंगे। अच्छा करे, इतने दिन बाद तो आइए ना बेबी। भाई तुम्हारा किराएदार ठीक है, तंग मुंग तो न करता ना तुमको? नहीं भैया, बहुत अच्छी औरत है, बहुत ख्याल रखती है, हमरा हाल चाल पूछती रहती है। ये देख के तो हम उसको मकान दिलाए थे कि माँ बेटी अकेली आए, मिलजुल कर रहेंगी। बेटी भी बहुत अच्छी है भैया, हमरे घर का सारा काम जबरदस्ती कर देती है, हमको भी पप्पू बोलती है ने। अच्छा ये बताओ कि रानो और सन्नो का फोन आता रहता था? जी भैया, दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा, अल्लाह इनको खुश रखे। हाँ। तो तुम क्या कर रहे हो? मुन्नी को बोलते ना। मुन्नी अभी दाल चढ़ाने गई है, तो हमने कहा बाकी चीजें हम काट देते हैं ना। ठीक है ठीक है, ये हम गाजर खा ले, कम तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, खा ले भैया, बहुत है।
भाभी, आपसे एक बात पूछे का? हाँ हाँ पूछिए। भैया इतने देर से आते हैं, आप बैठ बैठ के बोर नहीं होती का? बेबी सारा दिन तो काम काज में निकल जाता है, और फिर पुप्पो भी तो आ जाती है ना, रोज बातें बातें कर लेते हैं। मगर ये घर में सब जल्दी सो जाते हैं ने, तो रात में बहुत बोरियत होता है हमका। बाबू बहुत देर से आते हैं और फिर हम भी बार बार उनको फोन करते रहते हैं। तो इतवार को छुट्टी नहीं करते का? हाँ कभी कभी कर लेते हैं। हाय अल्लाह, एक दिन भी आपको घुमाने फिराने नहीं जाते का? नहीं नहीं, जब छुट्टी करते हैं तो जरूर लेके जाते हैं। मगर पहले तो भैया का बहुत दिल करता था घुमाने का फिराने का, अब सिर्फ काम में ही दिल लगता है का? हाँ बेबी ये तो है, मगर वो काम भी तो हमरे सुख के लिए ही करते हैं ना। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर हम भैया को एक बार जरूर बोलेंगे कि हम जब चले जाएंगे ना तो आपको जरूर हमारे घर लेकर आए। हाँ हाँ बेबी हम जरूर आएंगे, और सिर्फ मैं और बाबू ही नहीं बल्कि खाला खालू भी आएंगे। ये तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ कड़ी बना रहे हैं हम तुम्हारे वास्ते। चावल भी बना लिएगा साथ। हाँ बनाएंगे। कोई हेल्प चाहिए का? हाँ तुम एक काम करो, थोड़ा बर्तन रखा है वो धो लो। ये लीजिए खाला। अरे मुन्नी ये का है? फुफ्फो दे के गई हैं हमका पैसे। 12,000 थे, 4,000 आपको दे दिए हैं, 4,000 हम फुफ्फो को दे दिए और 4,000 हम रख लिए हैं। लाडली को भी दिए हो? जी वो खालू हमको बोले थे कि हम फुफ्फो को भी दे दें। बहुत अच्छा किया बेटा, वो तुम्हारी फुफ्फो है ने। मगर खाला फुफ्फो ले ना ही रही थी पैसे, हम जबरदस्ती दिए हैं उनको। बहुत अच्छी है लाडली, तुम लोगों को बहुत प्यार करती। हाँ खाला आप ठीक कह रही हैं, फुफ्फो बहुत अच्छी हैं। इंडिया में अपना सब घर बार छोड़ के यहाँ आ गई और वापस भी ना ही गई। ऐसा रिश्ता आजकल के दौर में मिलता नहीं है, सब लालच का रिश्ता जोड़ते हैं। अच्छा ये बताइए, लाडली जो इंडिया में उसका मकान था बेच के आ गई थी? वो तो कुछ अरसे के लिए आई थी हमरे पास, हमारी शादी तक रुकने के लिए आई थी, बस उससे ज्यादा का तो प्रोग्राम भी नहीं था उनका रुकने का। मगर फिर सन्नो का तलाक हो गया और वो अकेला रह गया, तो फूफा फिर उसको कैसे छोड़ के जा सकती थी। हाँ बाबू तुम ठीक बोल रही हो। ये लीजिए मुन्नी, पकड़िए तो। मुन्नी पैसे रख लीजिए। देखिए एक तो आपने कमेटी डाली है, बीसी डाल दी ना ओ बोतीक के लिए, ऊपर से पुप्पो को भी दिए। आप पास रखिए, आपके पैसे हमारे ही पैसे, समझो आपने हमको दे दिए। ठीक है खाला। थैंक यू मुन्नी। कितना अच्छा बहू हो गया, सोचा भी नहीं था। हम तो बोतीक के कपड़े सी के उंगलियां भी खत्म कर लिए हैं। ओए होए, इस डार का तस्वीर इतना डरा डरा क्यों है भाई डार? अच्छा हाँ समझ गया, ये तो कोई बाहर का नंबर लग रहा है। अल्लू, अच्छा हाँ जिशान कहाँ है? कहाँ? अस्पताल में सब खैरियत खैरियत तो है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, सब पॉजिटिव है ना सारा काम? अच्छा ये लो बात करो मुन्नी से। जिशान जिशान। हेलो जिशान भैया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जिशान भैया, वो हमारा फोन कमरे में रखा था, हम बावर्ची खाने में काम कर रहे थे। जल्दी से बताइए, सब खैरियत तो है ने? का ये तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। बस जिशान भैया सनू का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप दोनों को चांद सा बेटा दे। मगर हमको बहुत तड़प हो रहा है जिशान भैया, वो जब वो होगा तो हम उसको देखेंगे कैसे? वो करा व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप पे हमको वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, हम देख लेंगे वो पे। हाँ 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 रखते हैं जिशान भैया, बस सन्नू का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। लबद मुबारक हो, सब खैर खैरियत से हो गया ना? फिर तुम भी खाला बन जाओगी, मोहल्ले में मशहूर हो जाओगी, प्यारी खाला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खालू, अल्लाह खैर खैरियत से चांद सा बेटा दे दे मेरी सन्नो को। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार।
अल्लाह हमारी सन्नो को खुश रखे, हर बुराई से बचाए ने। खालू ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। खाला बैठी है ना, जब बच जाए तो दे देना, चलो दे दो। अरे 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 मुन्नी, बाबू को बोलते छुट्टी कर रहे थे, आज खुशी का दिन था, लाया ना। हम तो बोले थे खाला, मगर हमने कहाँ सुनते हैं, बस मुंह मीठा करके बाहर से ही चले गए, कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है। समीम देखना, जब हमारी मुन्नी की गोद भरेगी ना तो बाबू खुद ही छुट्टी करेंगे ने। फिर तो हम पप्पो बन जाएंगे। हम अपने पोते का नाम बताओ क्या रखेंगे? चांद। चांद? ये कैसा नाम है, घिसा पीटा? ये भी कोई नाम होता है? हम तो अपने भतीजे का नाम फवाद खान रखेंगे, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है ये नाम। ये पागल हो गई है, सदीकियों का बच्चा कभी खान बन सकता है? अरे फुजूल बातें बंद करो भाई, तुम कहा करे कौन मशहूर है दुनिया में? फवाद खान। तो सुल्तान डाकू ही मशहूर है, वो नाम रख दो। बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है और नाम के पीछे झगड़े हो रहे हैं। वाह समीम, अल्लाह बहुत जल्दी वो दिन भी लाएगा जब हमारी मुन्नी की गोद भरेगी, फिर तुम बच्चे का नाम रख लेना। तुम दादी हो ना, पहला हक तुम्हारा होगा। जो भी नाम रख रहा है, ये चांद सूरज सितारा ही ना चाहिए हमको, इसके अलावा नाम रखो बस। हम फूल रख देंगे, ठीक है? जब तगड़ा बच्चा हो ना तो गमला रख देना, गमला खान। चाय बना देना मुन्नी। हाँ जी। बिल्कुल हमसे अलग था, सुबह सुबह नाश्ते में कुलचा के साथ लस्सी पीते थे, मगर हमको तो बहुत उकाई आता था और हमारी सास वो हमको जबरदस्ती खिला देती थी। मगर बेबी, दही के साथ रोटी तो हम भी खाते हैं, ये दही में और लस्सी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है भाभी, हम तो दही में चीनी डाल के फिर रोटी खाते हैं ना, मगर वो तो नमक डाल के लस्सी बना के फिर खाते थे। अल्लाह अल्लाह, दही में नमक? हाँ भाभी, सुबह सुबह सारा सहन साफ करके चारपाइयाँ डाल के सारा दिन वहीं पड़े रहते थे, वहीं खाना वहीं पीना। हमको भी मजबूरन बैठना पड़ता था उनके पास। तुम इरफान भाई को काहे नहीं बोलती थी कि हमें आदत नहीं है इस तरह की जिंदगी जीने का? भाभी, इरफान तो बहुत अच्छे हैं, वो खुद ही समझ गए थे, उन्हें अपनी अम्मा को भी समझाया, मगर उनकी अम्मा तो मुंह छुड़ा के बैठ गई थी। फिर हम खुद ही सोचे, अब हम इरफान से शादी किए हैं, उसका तौर तरीका को हमको कबूल करना ही होगा। अब उसकी अम्मा ने भी हमको कबूल किया है तो फिर हमको भी उसको कबूल करना होगा। अरे वाह बेबी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। हाँ, वो अम्मा बोलती थी ना, शादी करना तो बहुत आसान है मगर निभाना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो हम सोचे हम निभा के ही दिखाएंगे। हाँ, पंजाबियों में जाके बहुत होशियार हो गई हो तुम। हाँ, ये तो है, बड़े तेज लोग होते। कहती तो ठीक ही हो तुम, तभी तो तुम भी इतनी होशियार लग रही हो हमें। हाँ। हमरा बाबू छील छबीला में तो नाचूंगी। ए बेबी, एक तो कप चाय दोगी? मेरा बाबू छील छबीला में तो नाचूंगी, मेरा हलमा रंग रंगीला हम तो नाचेंगे। कहाँ गए थे? वो दोस्त क्या गया था मासी जी। मासी? ये मासी किसको बोल रहे हो तुम? वो तो आपको बोल रहा हूँ, मासी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? खबरदार खबरदार जो हमको मासी बोले। हम डिजाइनर समीम अख्तर उफ गुलशन बिहार। वो तो ठीक है जी, वो आप खबा क्यों होती हैं? अब से ना मैं आपको शमी अख्तर बोलूंगा। का नाम लोगे हमरा? ओ माई बाप, वो तो फिर आप ही बता दो क्या बोलूं। लो, अब हमको माई बना दिया। उफ, एकदम जाहिल हो तुम। एक पढ़ी लिखी समीम अख्तर को पहले तुम मासी बनाए, काम वाली, और अब तुम माई बना रहे हो, मांगने वाली। ओ नहीं अम्मा जी, मासी ना हम खाला को बोलते हैं, काम वाली को नहीं। अरे भैया, पहले बताना था, चीख चीख के हमारा हालत सूख गया। जाइए, हमारे लिए पानी लाइए, जाइए यहाँ से। मैं लाता हूँ। दामाद का पंजे सर पे बैठ गए। अम्मा जी मासी जी, अम्मा जी मासी जी, थप्पड़ लगाए एक मुंह पे, मनुष्य कहेगा। मुन्नी, हमको ये सुन के बहुत खुशी हुई कि समीम ने बेबी को माफ कर दिया। हाँ पप्पो, खाला माफ तो कर दी थी, मगर सिर्फ बेबी को। उके सोहर से तो बहुत नफरत करती हैं वो। कहती थी बेबी आए तो आए, मगर उका सोहर घर में कदम भी ना रखे। ये क्या बात हुई? अब बेबी बगैर सोहर के कैसे आ सकती है ने? हाँ, ये बात ही तो समझाए हैं खालू खाला को, और अब जाके उनकी समझ में आ गई है ये बात, तभी तो इजाजत दी है उनको घर में आने की। लेकिन अब शुक्र है कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हम तो कहते हैं कि जात बरादरी के चक्कर में ना ही पड़े, जहाँ से अच्छा रिश्ता आए ना, बेटी की शादी कर दे। हाँ पुप्पो, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तभी तो हर घर में कितनी लड़कियां शादी के बगैर ही बैठी हैं।
माँ बाप को चाहिए शरीफ घराना देखें, नौकरी वाला लड़का देखें, जात बरादरी के चक्कर में ना ही पड़े रहे, वरना लड़कियां ऐसी बैठी रह जाती हैं ने। हाँ फूफो, अल्लाह सबको अकल दे। अच्छा चले, हम खाना निकाल के आते हैं। हम भी आए तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आप बैठिए। कितना ख्याल रखती है ना मुन्नी हमरा। बहुत खा लिया। तुमने भी कमाल कर दिया सम्मो। हाँ। अरे भाई पतीले में शुरू होगी, खुर्चे तो नहीं छोड़ी तुमने। अब हमारी शादी पे ना बारिश होगी। सैलाब आएगा सैलाब। वो क्या है कि मुन्नी ना बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है। पहले अच्छा नहीं बनाती थी, सन्नो बनाती थी, मछली झींगा। हाँ। अभी चाय भी पियोगे साथ में? क्या कर रहे हैं, अभी तो और भी कुछ मिलेगा तो खा लेंगे। अम्मा एक बात तो बताइए हमको। बोले बाबू। ये आपका रोज मछली झींगा बना लेती हैं, तो तुमको पसंद नहीं है? हमारी बात नहीं है, इरफान को बिल्कुल ही खाना पसंद नहीं है। वो बेचारा रोज होटल जाके खाना खाता है। वो जंगली है ना, घास फूस खाते हैं। अरे भाई शर्म करो, तुम्हारा दामाद ऐसा बात ना करो भाई। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हम तो। अम्मा आप अभी भी नफरत करती है ना इरफान से? नफरत का क्या बात है भाई? ये नफरत ही तो है। आपका दामाद पहली बार घर आया है, उसको उसकी पसंद का खाना बना के दें, आप अपनी पसंद के खाने बना के खिला रही हैं। बेबी फिक्र न करो, तुम्हारे लिए हम देसी मुर्गी लाएंगे, और तुम्हारी अम्मा जो है बहुत अच्छा भूनती है, भिन्नौत है ना। और तुम्हारी जो मुन्नी जो है ना, वो बहुत अच्छा पुलाव बनाएगी। इन सारा मिलकर खाएंगे कर हैं? सच्ची? कच्ची कच्ची चाय तू देते रहा कल। तो चाय पी लो ना, आओ ना, टकराइए ना, पीजिए। चेस। मुन्ने ये लीजिए, मिल्क शेक पी लीजिए। अरे खाला, आप काहे लाई हैं? हमको गुनहगार काहे कर रही हैं? अरे मुन्नी, तुम हमरा बेटी हो, सारा दिन काम करती हो और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हो। हम ये सोच लिए हैं कि शाम को तुमको एक ठो कप शरबत आपको दे दें, मिल्क शेक। नहीं नहीं खाला, आप हमारी माँ हैं, हम आपसे ये सब ना ही करा सकते। माँ भी बोलती हो और माँ का फीलिंग भी नहीं समझती हो। ये पी लोगी ना तो हम पर बहुत एहसान होगा तुम्हारा। मुन्नी, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो गया, वो का हम उजाला करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तुम हमको माफ कर दिए हो, मगर कभी कभी हमको खिदमत का मौका दिया करो ताकि हमारे जमीर का बोझ हल्का हो सके। और ये जूस पी लीजिए आप। खाला, आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी तो बहुत अच्छी है मुन्नी, पी लो ना। बात है बेबी, क्या हुआ? हमरे को परेशान लग रही हो, क्या सास याद आ रही है? कोनो बात नहीं है पुप्पो। तुम का हमको बेवकूफ समझती हो? तुमने मुंह पे जो लिखा है ना, वो हमरे को पता चल रहा है। कोई बहुत परेशानी की बात है ने? वो पुप्पो का है ना, अम्मा का रवैया इरफान के साथ बहुत बुरा है। हम मेरे लिए बहुत परेशान है। ये बात तो हम भी नोटिस की है ने। बाबू, तुम समीम को थोड़ा सा वक्त दे दो। वो कहा है कि ये शादी तुमने उसका मर्जी के खिलाफ की है ने। मगर पुप्पो, मर्जी तो इरफान की अम्मा की भी नहीं था, मगर इरफान की अम्मा हमको कबूल की है, तो फिर अम्मा काहे नहीं करती हैं? पुप्पो, आप आजकल अम्मा के बहुत करीब है ना, आप समझाइए ना। बेबी, तुम एक काम करो,
in Gulshan-e Behar. से रिश्ता है